हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं हिंदी साहित्य कक्षा 3 पाठ 3 हम और हमारा भोजन का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में पौष्टिक और संतुलित भोजन का क्या महत्व है और हमें अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। और हमको जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और ये तभी संभव है जब हम संतुलित और पौष्टिक भोजन को ग्रहण करेंगे। तो बच्चों, आप लोग सब अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 15 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ और आप बहुत ध्यान से उस पाठ को देखिए। बच्चों, आपने अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 3 हम और हमारा भोजन पेज नंबर 15 खोल लिया होगा। अब मैं पाठ का वाचन करने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से मेरे साथ पाठ पर ध्यान दीजिए। यह कहना सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सार्थक का अर्थ होता है उपयोगी, ज़रूरी, और मस्तिष्क मतलब दिमाग। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन यानी कि खाना, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, विश्राम यानी कि आराम और मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। आवश्यकता का मतलब ज़रूरी। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों मतलब खाने वाली चीज़ें या जिनको हम खाते हैं के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। तो बच्चों, अभी हमने जितना अनुच्छेद पढ़ा उसमें यह बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और जीवन का पूरा आनंद या पूरा मज़ा हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिट हैं तभी हम हर चीज़ का मज़ा ले पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए, हमें पौष्टिक और संतुलित। यदि हम संतुलित और पौष्टिक भोजन करेंगे तभी तो हम निरोगी बने रहेंगे। उसके साथ साथ हमें व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह सुबह सैर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और अपनी स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे शरीर को विश्राम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और विश्राम के साथ साथ हमें अपने मन को बहलाने के लिए मनोरंजन की भी बहुत अति आवश्यकता होती है। तो इस पाठ में आज हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनको हम खाते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि पहले लोग बोलते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे हमारा मन भी उसी प्रकार का होगा। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है, हमारी सोच बन जाती है। जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को क्या देता है, शक्ति देता है ना। हम खाना क्यों खाते हैं, भोजन हम क्यों करते हैं, हम इसलिए भोजन करते हैं ताकि हमें काम करने की शक्ति मिले। तो भोजन जो हम करते हैं वह पचकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है और हमें कैसा बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। पौष्टिक तत्व माने जिसमें सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हों। इन तत्वों से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। शरीर में हड्डियों के ऊपर चर्बी, रक्त और मांस होते हैं। भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, अब इस अनुच्छेद में
लेखक हमें यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मशीन को या गाड़ी को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा ना, गाड़ी को चलाने के लिए हमें डीजल और पेट्रोल चाहिए तभी गाड़ी चलती है, यानी कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एक ऊर्जा चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही हम मनुष्यों को काम करने के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, और उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन करेंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी और तभी हम काम कर पाएंगे ना। तो हमारा जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारे सभी पोषक तत्व हों। उसमें हर मतलब उस भोजन में संतुलित मात्रा में विटामिन होना चाहिए, लौह तत्व होने चाहिए, है ना, खनिज तत्व होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। तो इन तत्वों से जो है हमारा शरीर कैसा बना रहेगा, फिट और स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट बना रहेगा। शरीर में हड्डियों के ऊपर क्या होती है, चर्बी होती है, फिर रक्त और फिर मांस होते हैं। तो भोजन में इनको पैदा करने वाले वे सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए। तो अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हमें संतुलित व पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब बच्चों, आज हम इस पाठ का वाचन यहीं तक रखते हैं। जो पाठ का शेष भाग है वो मैं अगली क्लास में पूरा करवाऊंगी। और मैंने जितना कराया है आप लोग अपने घर में इस पाठ को अच्छे से दोहराइए, और मैं इसी से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी जो आप मुझे अच्छे से करके सुंदर सुंदर लेख में भेजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।